ओम अतुलित बलधाम भीम शैलाभदेयं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओं हं हनुमते नमो नमः। जगज्जननी मातृधरण्यै नमो नमः। ओम वास्तुस्पते प्रतिजान्य स्मांत स्वावेशो अनमिव भवान जतो महे प्रतिसन्नो दुख सुसन्नो। बहुत बहुत धन्यवाद देना साहब, आपने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के विधायक विनोद बिहाना हैं और आज स्कूलों के ज्यादातर दौरे रहे। पहले कुलाना गए, उसके बाद खरकड़ा आए। आयोजन क्या रहा विधायक जी? हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शिक्षा में सुधार लाने के अथक प्रयास कर रखे हैं और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी के आदेश अनुसार स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुविधा की कोई कमी ना रहे, उसी कड़ी में आज 5 रूम कुलाना गांव में, जिनकी आधारशिला रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सुबह कुलाने गांव में 10 बजे गया था और 10:30 बजे यहाँ आया था। यहाँ भी प्राइमरी विंग के 7 कमरे जो हरियाणा सरकार ने मंजूर किए हैं, उनकी आधारशिला रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहाँ 7 कमरे की और 5 कमरे कुलाना में, कुल मिला के 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ये दोनों गांव का काम है। 51 लाख रुपए का। निश्चित तौर पे ये हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी जगह बनेगी बैठने की, उनके क्लासरूम बनेंगे। तो इसके लिए मैं गांव निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उधर जो 3 राज्यों में बीजेपी ने नारियल तोड़ा है, आप यहाँ नारियल तोड़ रहे हैं। इसी हिसाब से लग रहा है कि जहां जहां आप असम में भी आप गए थे प्रचार के लिए, वहां भी जीत होगी। आप कुलाना में भी आप जा रहे हैं, वहां का क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे उकलाना में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी और न केवल उकलाना में बल्कि मैं समझता हूं कि 3 निगम में, 1 परिषद में और 3 पालिका में चुनाव हो रहे, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस हिसाब से आप काम करते हो, कुलाना एक छोटा सा एक एरिया है, वहां पे मंत्री भी आए हुए हैं, आप लगातार विधायक भी जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो हारने के बाद फिर कहता है जी ईवीएम में गड़बड़ थी। वो तो आप बंगाल में जाके पूछो ममता जी से, जो खुद हार गई। वो तो देखो, इनके पास और कोई बात है ही नहीं। मूल मंत्र क्या है इसका, क्या है मालूम, किस वजह से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब आदमी की बात ऊपर तक पहुंचाता है और हमारा शीर्ष नेतृत्व उस बात को बड़े गौर से सुन करके गरीब आदमी की आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति करता है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी पायदान पे जो खड़ा है, उसको ऊपर कैसे उठाना है, गरीब आदमी को समाज में बराबर का दर्जा कैसे दिलवाना है, इस पे काम करती है और ये नीति आम जनता को पसंद आ रही है। यही एकमात्र कारण है कि लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो प्रांत की सरकार हो, चाहे वो 80 की सरकार हो, वो भी तीसरी बार बन रही है। देखो, हांसी को तो इस भारतीय जनता पार्टी का एहसान भूलना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हांसी को जिला, जो हमारा खोया हुआ एक गौरव था, वो गौरव दिलाने का काम किया है। इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऋणी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और श्री मनोहर लाल जी के ऋणी हैं, जिन्होंने हमारा 200 साल पुराना हमारा एक गौरव, जो हमारा गौरव अंग्रेजों ने छीन लिया था, हांसी जिला होता था 200 साल पहले, इसको उपमंडल का दर्जा दे करके हमें एक किस्म का अपमानित किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूर्ण जिला बना करके हमारा मान सम्मान, हमारा गौरव हमें लौटाया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कभी भूल नहीं सकते। आप जब विजयी हुए थे, इस बार की अगर मैं बात करूं, तो अपने विजयी होने के 1-2 दिन के बाद में ही मॉडल टाउन में जो कम्युनिटी सेंटर का आपने उद्घाटन किया, उसके बाद आप मैंने वहां बात की, आपने कहा कि 2029 की तैयारी हम तो पहले दिन से शुरू कर देते हैं। आज भी यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आपने कई घोषणाएं की, शेड का भी आपने निर्माण किया, आपने बात की पीने की टंकी, पानी की जो टंकी का भी आप कर रहे हैं। 29 की तैयारियां अभी से लगातार चल रही है। देखिए, ये जनता किसी को चुनती है, एक उम्मीद के साथ चुनती है कि इसके पास हम जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी समस्या गौर से सुनेगा, उसका समाधान भी ढूंढेगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेगा। जब जनता की इच्छा के अनुरूप कोई विधायक हो या एमपी हो या मंत्री हो, जब इच्छा के अनुरूप कार्य करता है तो जनता उसको अपना आशीर्वाद देती है। आगे के लिए भविष्य में भी
उसके साथ लगी रहती है, जुड़ी रहती है। अगर आप जनता के बीच में जाओगे, आप ये कहोगे मेरे बनने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद 5 साल तक जनता के बीच में जाएंगे ही नहीं, तो 5 साल बाद जब आप जनता में जाएंगे तो जनता भी आपको मुंह तोड़ के जवाब देगी। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता जनता के बीच में रहता है, जिसका मैं समझता हूं, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये हांसी की जनता इस बात की गवाह है कि 24 घंटे अगर सेवा कोई देने का काम करता है तो हांसी का विधायक 24 घंटे जनता के बीच में रहता है और 24 घंटे जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। यही एकमात्र कारण है कि पहली बार लगातार 1966 से लेकर के आज तक लगातार कोई विधायक बना है तो हांसी का ये बेटा बना है, और इस जनता के आशीर्वाद से बना है, जनता के प्यार से बना है। मैं जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो जनता का सिर झुका के धन्यवाद करता हूं। दो आपने मील के पत्थर ऐसे कायम कर दिए, जिला बनवा दिया, भाखड़ा का पानी आ रहा है, तीसरा कौन सा जो है वो पाइपलाइन में चल रहा है? पाइपलाइन में स्टेडियम बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया जिला स्तर का स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ हम हांसी में हॉस्पिटल बनाएंगे 200 बेड का, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हांसी, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हम हांसी को मॉडल जिला बनाएंगे। निश्चित तौर पे हर काम को करने के लिए समय तो लगता है, मगर आने वाला समय हांसी के लिए बहुत बढ़िया समय है और हांसी शहर एक निखर के आएगा जिसके पूरी हरियाणा में चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ विधायक विनोद भ्याणा। और जैसा इन्होंने कहा कि आगामी जो टाइम है उसमें भी कई जो बड़े जो कार्य है वो होने वाले हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देते हैं। सिटी फर्स्ट न्यूज आप देख रहे थे, मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।